नमस्कार, न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। पत्रकारिता की शक्ति उसकी निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित में उठाए गए मुद्दों में निहित होती है। लेकिन जब कोई पत्रकार सामाजिक संवाद से अधिक व्यक्तिगत या वैचारिक लड़ाई लड़ता प्रतीत होता है तो जनता चुप नहीं रहती, वह भी सवाल पूछती है और कटाक्ष भी करती है। बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा हाल में किए गए सोशल मीडिया पोस्ट और उन पर आई प्रतिक्रिया यही दर्शाती है। पोस्ट की मुख्य बातें जरा गौर करते चलें। उसमें पार्टी विशेष पर कटाक्ष था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के हवाले से बातें कही गई थी। जनसुराज नेता से निजी संबंध का जिक्र था। 34-35 साल पुराना स्टिंग ऑपरेशन और धमकी जैसी भाषा थी। छोड़ेंगे नहीं जैसे व्यक्तिगत हमले थे। और फिर आई जनता की प्रतिक्रियाओं की प्रकृति कैसी रही, तो आप देखेंगे कि जनता की टिप्पणियां मुख्यतः 4 भावनात्मक ध्रुवों में बटी हुई थी। बौद्धिक व्यंग और आलोचना। आप भी गौर करें कि अगर कुछ दिखाना हो तो दिखाओ, वरना डुगडुगी बजाकर तो गुलगुलिया भी भीड़ इकट्ठा कर लेता है। पत्रकारिता नहीं आती, शर्म तो आती होगी। इन प्रतिक्रियाओं से सुस्पष्ट होता है कि लोग शोमैनशिप से प्रभावित नहीं हो रहे, वे ठोस तथ्यों और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार भी होता है। पब्लिक आपको जर्नलिस्ट मानता ही नहीं है। ताऊ जी, पत्रकारिता किसी पार्टी विशेष का प्रचार करने से नहीं होती है। ये जो प्रतिक्रियाएं हैं यह साफ दिखाती है कि पत्रकार की निष्पक्षता और स्वतंत्र पहचान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जब आप किसी दल के बहुत करीब नजर आते हैं तो लोग आपको प्रवक्ता मानने लगते हैं, पत्रकार नहीं। जो प्रतिक्रियाएं आई उसमें आक्रोश भी था, व्यंग भी था। मसलन, बहुत दुखी लग रहे हैं अंकल आप, जनहित याचिका दायर कर दीजिए। नहीं कालूचा, आपसे नहीं होगा। दुर्दांत दलाल कहीं के। 2 एडल्ट स्त्री और पुरुष के बीच की अंतरंग बातों को धोखे से रिटायर्ड करने वाली कायर हरकत को बहादुरी कह रहे हो। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि बलात्कार और वादा खिलाफी के अलावा स्त्री और पुरुष का हर संबंध जायज है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बिना शादी किए अपनी महिला मित्र के साथ रहते थे। तुम जिस नेत्री को इस पोस्ट के माध्यम से अप्रत्यक्ष धमकी दे रहे हो, अगर वह अपने पुरुष मित्र के साथ बिना शादी के रह रही है तो हमारे जैसे लोगों को इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। 2 वयस्क लोग जैसे मन वैसे रहें। तुम्हारी दलाली पप्पू यादव और प्रशांत किशोर जैसे नेता के पास ही चल सकती है। गलती से तुम्हारा पाला मान्यवर काशीराम और युवा चंद्रशेखर से पड़ गई होती तो भरी जवानी में तुम्हारा ऐसा ओवरहोलिंग हुआ होता कि ऑडियो और वीडियो चैट स्क्रीनशॉट के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने की तुम्हारी बीमारी छूट गई होती। ये जो प्रतिक्रिया थी और जिसमें आक्रोश की बात है। जो बातें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हवाले से कही गई, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो इसकी भावनाएं हैं जाहिर है यह पत्रकार की आक्रामक शैली के जवाब में आई जनभाषा है। भाषा वही चुनी गई जो खुद पत्रकार ने अपने पोस्ट में अपनाई। यह दर्शाता है कि जब आप संवाद से हटकर टकराव में उतरते हैं तो जनता भी उसी अंदाज में जवाब देती है। अब बदलाव की आकांक्षा और मैडम के समर्थन की लहर को देखेंगे तो मैडम के पास भले ही जनाधार न हो, परंतु उनकी बातों में सच्चाई दिखती है। बिहार की दुर्दशा को बदल सकती है। ये प्रतिक्रियाएं यह बताती हैं कि पत्रकार द्वारा निशाना बनाए जाने के बावजूद एक वर्ग मैडम को गंभीरता से ले रहा है।
आलोचना से जनसंपर्क घटने की बजाय सहानुभूति बढ़ सकती है यदि आलोचना संतुलित और तथ्यों से रहित हो। तो क्या कहती है प्रतिक्रियाएं? जनता अब सुनती नहीं, टटोलती है। जब आप पत्रकार खुद को कहते हैं तो आपके शब्दों और मंशा को गौर से पढ़ते हैं। पत्रकार यदि खुद नायक बनने लगे तो वह जनता की नज़रों में संदिग्ध हो जाता है। पुरानी उपलब्धियों की दुहाई आज की साख को नहीं बचा सकती। एक समय की बात है जब आप जवान थे, जैसी टिप्पणियां बताते हैं कि लोग वर्तमान आचरण को ही मान्यता देते हैं। जो सच है वह समय बताएगा, लेकिन जो भाषा है वह आपकी पहचान बना देती है। तो क्या पत्रकारिता अब भी निष्पक्ष है? पत्रकारिता का स्तर क्यों गिर रहा है? इसका जवाब उन प्रतिक्रियाओं में छिपा है जो कुछ समाज दे रहा है। जब कोई पत्रकार खुद को खोल देने वाला, डराने वाला, छोड़ने न वाला घोषित कर दे, तब वह पत्रकारिता से हटकर एक पक्ष बन जाता है और जनता उसे उसी नजरिए से देखने लगती है। तो पत्रकार की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता होती है। एक बार चली गई तो फिर कोई पोस्ट, स्टिंग या धमकी उसे वापस नहीं ला सकती। लगता है मैडम का तीर निशाने पर लगा है, तभी लेडीज को अबन सबंध की कहानी से डराया जा रहा है। ये प्रतिक्रियाएं हैं, तो जिसे खोलना आता है खोल देने के बाद उसका काम ही बताता है। वैसे ही हम कॉमिक्स पढ़ने वाले और बेताल पचीसी पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी है। ऐसे वाहियात के सस्पेंस में हमें घंटा भी रुचि नहीं होती। अगर कुछ दिखाना हो तो दिखाओ, वरना डुगडुगी बचाकर तो गुलगुलिया भी भीड़ इकट्ठा कर लेता है। तो बहरहाल आप संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। मेरा मकसद न किसी का पक्ष लेना है, न किसी को आहत करना है, क्योंकि मैं भी पत्रकारिता पेशे से हूँ और जिन पत्रकार महोदय की बात हो रही है उन्हें बखूबी जानता हूँ, समझता हूँ। तो जो पत्रकारिता की शक्ति, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और जनहित में उठाए गए मुद्दों की बात है, तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि जब कोई पत्रकार सामाजिक संवाद से अधिक व्यक्तिगत या वैचारिक लड़ाई लड़ता प्रतीत होता है तो जो स्थिति बनती है जाहिर है पत्रकार महोदय भी इंसान हैं, उनकी भी ज़रूरतें हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। लेकिन महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, ज़रूरतों की पूर्ति के लिए भी अलग अलग साधन है, माध्यम है। जैसा कि जो प्रतिक्रिया है उससे भी परिलक्षित है। तो बहरहाल आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।